नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो अपने PT1 एग्जाम्स किए थे वो बहुत अच्छे से किए थे और आपने बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन किए होंगे। अब देखिए बच्चों, हमारे अगले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने PT एग्जाम्स में जितनी भी आपको दिक्कतें आई, जो आपने कमियाँ रखी हैं, वो सब कमियाँ आप कोशिश करें कि इस एग्जाम्स में आप पूरी कर लें। क्योंकि अब जो हम हमारी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपने को ये ध्यान रख के पढ़ाई करनी है कि जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप बार बार समझें, बार बार पढ़ें, क्योंकि PT1 एग्जाम्स हो चुके हैं और अब अगले एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से याद करेंगे और जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि आपको जो दिक्कतें पिछले एग्जाम्स में आई वो इस एग्जाम में ना आए। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हम कर रहे हैं हमारा पंचम पाठ आपणम गच्छामि। आप बच्चों ये बिल्कुल ना सोचे कि हमने पाठ चतुर्थ क्यों नहीं पढ़ा। देखिए बच्चों, मैंने आपको जो सिलेबस का वीडियो सेंड किया था उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि CBSE ने 30% कोर्स रिड्यूस करने का नियम बनाया है। उस 30% कोर्स में हमने जो हमारा चैप्टर 4 था आवाम युवाम वाला चैप्टर, उसको हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो चैप्टर 1, 2, 3 हम पढ़ चुके थे और आवर्ती पाठ प्रथम द्वितीय और तृतीय भी हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ रहे हैं हम पंचम पाठ आपणम गच्छामि। आपणम का अर्थ होता है बच्चों दुकान अर्थात बाजार, और गच्छामि यानी जाता हूँ। अब देखिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं बच्चों। देखिए इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अर्थात कौन सी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों की। अब पढ़ते हैं हम इस पाठ को। देखिए बच्चों, पिता, भो बालो, अरे बच्चों, अहम आपणम गच्छामि। अहम अर्थात मैं, आपणम अर्थात दुकान को, आपणम अर्थात दुकान को, गच्छामि यानी जा रहा हूँ। युवाम किम इच्छते, युवाम अर्थात तुम दोनों, तुम दोनों की, किम यानी कोई, इच्छा यानी चाहते हो, तुम दोनों कुछ चाहते हो। श्वेता, अहम कमलम इच्छामि। अहम अर्थात मैं, कमलम अर्थात कमल, कलम अर्थात पेन, जिससे हम लिखते हैं वो पेन, इच्छामि यानी चाहती हूँ। पिता, शोभनम बहुत अच्छे, कमलम आनयामि मैं पेन ले आऊंगा। अरुण, अहम कलमम स्यूतम पुस्तकानि च इच्छामि। अरुण क्या चाहता है, अहम अर्थात मैं, कमलम अर्थात मुझे कलम भी चाहिए, पेन भी चाहिए। स्यूतम का अर्थ होता है बस्ता, यानी मुझे बस्ता भी चाहिए, और पुस्तकानि अर्थात पुस्तकें भी। जय का अर्थ होता है और, मुझे क्या चाहिए, कलम चाहिए, बस्ता चाहिए और पुस्तकें, इच्छामि यानी चाहता हूँ। बता, उत्तमम बहुत अच्छे, अहम गच्छामि आनयामि च। अहम यानी मैं, गच्छामि यानी जाता हूँ, आनयामि च और लाता हूँ, मैं जाता हूँ और लाता हूँ। पिता आपणम गच्छति, पिता दुकान पर जाते हैं, पिता बाजार जाते हैं। आपणे, आपणे का अर्थात कौन होता है, दुकानदार। दुकानदार से कहते हैं भो त्वम क्या इच्छसि। दुकानदार कहता है भो यानी बोलो, हे त्वम कब इच्छसि, त्वम अर्थात तुम, किम यानी क्या, इच्छसि यानी चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। पिता, अहम स्यूतम कलमम और पुस्तकानि च इच्छामि। मैं स्यूतम अर्थात बस्ता, एक बस्ता चाहिए। कलमम का में कलमम क्यों आया, देखिए ये लिखा मैंने कलमों, क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि कलम की संख्या क्या है, 2। कलम कितनी चाहिए, 2, एक श्वेता के लिए, एक अरुण के लिए। तो कलम की संख्या में क्या आया, द्विवचन। ठीक है बच्चों, देखिए स्यूतम में एक वचन आया है, कलमों में द्विवचन आया है और पुस्तकानि में बहुवचन आया है, क्योंकि पुस्तकें कितनी चाहिए उन्हें, बहुत सारी, 2 से ज्यादा। तो अहम मैं क्या चाहता हूँ, बस्ता चाहता हूँ, 2 कलम चाहता हूँ, पुस्तकानि और पुस्तकें चाहता हूँ। आपने, कानि पुस्तकानि इच्छसि, कानि अर्थात कौन सी पुस्तकें चाहते हैं। तो पुस्तकें तो बहुत सारी होती हैं, क्लास की अलग अलग, क्लासों की अलग अलग पुस्तकें होती हैं, अलग अलग विषयों की अलग अलग पुस्तकें होती हैं। तो दुकानदार उसके पिता से पूछ रहा है कि भाई आपको कौन सी पुस्तकें चाहिए। तो पिता कहते हैं संस्कृतम पुस्तकम, संस्कृत की पुस्तक, गणित पुस्तकम, गणित की पुस्तक, विज्ञान पुस्तकम च इच्छामि,
और विज्ञान की पुस्तक। देखिए संस्कृत, गणित और विज्ञान 3 पुस्तकें मांगी हैं, 2 से ज्यादा। तो एक मांगता तो एक, जब 2 मांगे तो द्विवचन, और जब 2 से ज्यादा मांगे तो बहुवचन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बहुवचन। संस्कृत पुस्तकम, गणित पुस्तकम, विज्ञान पुस्तकम च इच्छामि। संस्कृत की पुस्तक, गणित की पुस्तक और विज्ञान की पुस्तक चाहता हूँ। आपने इच्छामि लीजिए। पिता अन्यम आपणम गच्छति। पिता दूसरी दुकान पर जाता है। अन्यम यानी दूसरी, आपणम यानी दुकान पर, गच्छति यानी जाते हैं। आपने दुकानदार। वो त्वम कम इच्छति, आपको क्या चाहिए, त्वम अर्थात तुमको, किम यानी क्या, इच्छसी यानी चाहिए। पिता अहम शाक फलानी इच्छामि, मैं, अहम अर्थात मैं, शाक फलानी का होता है बेटा, शाक अर्थात सब्जियां और फलानी अर्थात फल, मुझे फल और सब्जियां चाहिए। आपने कानी कानी शाक फलानी, कौन कौन सी फल और सब्जियां। अब क्या पूछ रहा है ये दुकानदार कि आपको कौन कौन सी सब्जियां और फल चाहिए। तो पिता आलू कानी, कुष्मांडम, अम्बराणी, दाड़ीमानी च इच्छामि। आलू कानी अर्थात आलू, कुष्मांडम अर्थात सीताफल जिसे आप कद्दू भी कहते हैं, आम्रपाली अर्थात आम, दाड़ीमानी अर्थात अनार, च इच्छामि चाहता हूँ। अब देखिए आलूकानी, आम्रपाली और दाड़ीमानी, इन तीनों में आनी आया है लास्ट में, क्योंकि आलू, आम और अनार 2 से ज्यादा की संख्या में होंगे। अगर उन्होंने 1-1 किलो भी लिया होगा तो 2 से ज्यादा की संख्या में आएंगे। तो लेकिन कुष्मांडम क्या, वो तो एक ही होगा क्योंकि वो बड़ा होता है, तो वहां पर क्या आया, एक वचन। ठीक है बच्चों, आपने क्या नहीं यच्छामि लीजिए। अब देखिए इदम अपनी ज्ञायतम, इसे भी, इदम अर्थात इसे, अप यानी भी, ज्ञायतम यानी याद कीजिए, इसे भी जानिए। अब देखिए ये जानने वाला श्लोक क्या है, देखिए अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानवं च मध्यमा उत्तमा मानव इच्छन्ति मानवी महताम धनम। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। अधमा, अधमा कौन होते हैं बच्चों, जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल निम्न श्रेणी के व्यक्ति। वो धनम यानी धन की, इच्छन्ति यानी इच्छा करते हैं। जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं। यानी जो नीच श्रेणी के, बहुत गिरे हुए व्यक्ति होते हैं, वो सिर्फ धन ही चाहते हैं कि मुझे क्या मिले, सिर्फ पैसा ही पैसा मिले और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे सही तरीके से प्राप्त हो चाहे गलत तरीके से प्राप्त हो, लेकिन उन्हें प्राप्त करना है सिर्फ और सिर्फ पैसा। लेकिन धनम मानव च मध्यमा, मध्यमा यानी जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो धन भी चाहते हैं और सम्मान भी चाहते हैं। यानी उन्हें धन की इच्छा भी होती है, लेकिन धन के साथ साथ उन्हें सम्मान की इच्छा भी होती है कि हमें क्या प्राप्त हो, हमें सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए। यानी धन तो प्राप्त हो रहा है लेकिन हमें सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए। धन और सम्मान दोनों की इच्छा कौन करता है बच्चों, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति। और नीच यानी निम्न श्रेणी के व्यक्ति क्या करते हैं, सिर्फ धन की इच्छा करते हैं। इस श्लोक का अर्थ यह है बच्चों कि नीच श्रेणी के व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धन की इच्छा करते हैं। वो गलत सही तरीका नहीं देखते, वो कुछ नहीं जानते, उन्हें सिर्फ धन चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। और पैसे की इच्छा करने वाला, सिर्फ पैसे की इच्छा करने वाला व्यक्ति कौन होता है, निम्न श्रेणी का व्यक्ति अर्थात नीच श्रेणी का व्यक्ति। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो धन के साथ साथ किसकी इच्छा करते हैं बच्चों, मान अर्थात सम्मान की रक्षा भी करते हैं। उन्हें धन की इच्छा तो होती है लेकिन धन के साथ साथ उन्हें क्या चाहिए होता है बच्चों, सम्मान भी चाहिए होता है। यानी धन भी मिले और धन के साथ उन्हें क्या प्राप्त हो, सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए। उत्तमा मानव इच्छन्ति, और उत्तम जो व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल श्रेष्ठ व्यक्ति, वो धन की इच्छा भी नहीं करते, वो किसी भी चीज की इच्छा नहीं करते, वो सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं। कहते हैं ना सम्मान, मान से बड़ा कुछ नहीं होता, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कहीं जाएं, आप बहुत पैसे वाले, कोई आपको बिल्कुल ना पूछे तो आपका पैसा किसी काम का नहीं है, लेकिन आप कहीं जाएं और लोग आपके आगे पीछे घूमें, आपको बहुत रेस्पेक्ट करें, तो वो क्या है, सबसे बड़ा धन क्या होता है, वही होता है। तो उत्तम व्यक्ति किसकी इच्छा करते हैं, सिर्फ सम्मान की। मानो ही महताम धनम, महताम यानी जो उच्च श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनका धन क्या होता है, मान सम्मान। उच्च श्रेणी के व्यक्तियों का धन क्या होता है बच्चों, मान और सम्मान। उन्हें धन की इच्छा नहीं होती, उनका धन ही क्या होता है, उनका
सम्मान। एक बार वापस बता रही हूँ, ध्यान सुनना बच्चों। नीच श्रेणी के व्यक्ति धन की इच्छा करते हैं, चाहे वो धन को किसी भी तरीके से कमाए, उन्हें सिर्फ धन चाहिए होता है, पैसा। पैसे के अलावा वो किसी और चीज की इच्छा नहीं करते, क्योंकि उनकी सोच क्या होती है, हम पैसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास पैसे हैं तो हम कुछ भी ले सकते हैं। जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं बच्चों, वो धन की इच्छा भी करते हैं, साथ साथ वो सम्मान की इच्छा भी करते हैं। यानी हमें धन तो प्राप्त हो, साथ में हमें क्या प्राप्त हो, हमें सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए। धन भी प्राप्त होना चाहिए और सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए, दोनों। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, एकदम श्रेष्ठ व्यक्ति, वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं। उन्हें सिर्फ अपना सम्मान, अपनी इज्जत प्यारी होती है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत चाहिए होती है। क्योंकि महान लोगों का धन क्या होता है बच्चों, उनकी इज्जत। महान लोगों का धन क्या होता है बच्चों, उनकी इज्जत। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हुआ कि निम्न श्रेणी के व्यक्ति, जो नीच श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, वो धन की इच्छा करते हैं। जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, वो धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, वो किसकी इच्छा करते हैं, सिर्फ अपने सम्मान की। क्योंकि महान लोगों का धन क्या होता है, उनका सम्मान। इस चैप्टर के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि हमें हमेशा अपनी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन इज्जत प्राप्त नहीं हो सकती। इज्जत हमारी अपनी बनाई हुई होती है, और यदि हम अपनी इज्जत एक बार गवा दी तो उसे वापस हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। समझ आ रही बच्चों? तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और अपनी कॉपीज में इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इसके शब्दार्थ हैं, और साथ में श्लोक को लिखेंगे। थैंक यू एंड